सतगुरु दयाल सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना देकर के कहते, अकुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले लगाया। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले से लगाया। विकार सहित इस देह को तुमने, विकार सहित इस देह को तुमने अपने प्यार से भुला दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना देकर के कहते, अकुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। जिस मन ने मुझको माया में फसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जिस मन ने मुझको माया में फसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जो राज कर था पहले मुझ पर, जो राज करता था पहले मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना देकर के कहते, अकुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। करूं शुक्रिया किस जुबां से तेरा, तुम्ही ने काटा आवागमन मेरा। करूं शुक्रिया किस जुबां से तेरा, तुम्ही ने काटा आवागमन मेरा। ज्ञान की ज्योति जला के तुमने,
ज्ञान की ज्योति जला के तुमने अंधेरा सारा मिटा दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने कुछ भी नहीं दिया है। अकुट खजाना दे कर के कहते, अकुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। सर्व धर्म का पालन कराया, अशोक रहना मुझे सिखाया। अशोक रहना तुमने सिखाया, सर्वधर्म का पालन तुमने कराया। बेगमपुर की शहंशाही दे कर के मुझको, बेगमपुर की शहंशाही दे कर के मुझको आनंद स्वरूप बना दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। अकुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। जन्म जन्म के मेरे साथी, मैं ना समझा तेरी बातें। जन्म जन्म के मेरे साथी, मैं ना समझा तेरी बातें। तेरे मेरे का भेद मिटा कर, तेरे मेरे का भेद मिटा के अपने में मुझे मिला दिया। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है। अकुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है। अकुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया। एक तो बोला नित्य आत्मा का अभ्यास कराता है। कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न है जो जनरल भी, क्या करता है गुरु, आपका कल्याण करता है तो कैसे करता है? तो आपको भी उसका सही प्रकार से उत्तर पता होना चाहिए कि गुरु कैसे हमारा उद्धार करता है, कैसे कल्याण करता है। पहला काम जो गुरु करता है, नित्य नित्य आत्म सुखमय राखे।
वो रोज रोज हमको इस आत्मा का अभ्यास कराता है। कदाचित गुरु मिलने से पहले हमने ये बात सुनी नहीं थी, आत्मा के बारे में जाना ही नहीं था। आत्मा को भूत प्रेत करके जाना था। लोगों के संग उठे बैठे, दुनिया वाले डरे इस पे आत्मा आ गई है, इस पे भूत चढ़ाया है, इस पे कोई जिन्न चढ़ाया है, ऐसे ही समझ लिया था। पर आत्मा कितनी सर्वव्यापक, कैसे आधारों का आधार, कैसा एक वो एक सत्य है, तत्व है, जिसका ब्रह्मा विष्णु महेश भी निरंतर ध्यान करते हैं। वो आत्म तत्व तू है, ये गुरु से पता लगता है। ब्रह्मा आदि देवता धरते सदा जिसका ध्यान रहे, वो आत्म तत्व तू है। तो ये गुरु के दर पर ही रोज हमको सुनने को मिलता है। जब हमारे कान इतने गुरु के शब्दों को महत्व देते हैं, मन इतना महत्व देता है, मन पीता है इन वचनों को, मन पीवे सुन शब्द विचार, विचार करता है, तब धीरे धीरे ये आत्मा का अभ्यास पक्का होता है। अभ्यास हो जाता है जिसको अच्छे से, तो देखो वो साइकिल हाथ छोड़ के भी चला लेता है, और गाड़ी फिर गीत गाते गाते भी चला लेता है, क्योंकि अब उसको अभ्यास हो गया है। तो ऐसे ही जिसका मन अच्छे से अभ्यास कर लेता है, वो फिर कैसे भी बदलाव में, ना बदलने वाले आत्मा में ही अपनी वृत्ति टिकाए रखता है। बाकी बाहर जगत में तो कब कौन सा परिवर्तन आके खड़ा हो जाता है, कब कौन सी बात आके खड़ी हो जाए। बस आत्मा ना जायते ना मरते ना हन्यते, आत्मा का नाश नहीं होता, बाकी इस देह का होता है नाश। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ किस अभ्यास के लिए आते हैं। और सच्चा गुरु मिलता है, वो भी नित्य नित्य हमको बार बार आत्मा का ही अभ्यास कराता जाता है। इच्छा और अहंकार रूपी विकारों से छुड़ाता है। गुरु मिलने लगता है तो उसका रोज एक काम होता है, ऐसा ज्ञान सुनाता है, इतनी पूर्णता की बात हमको समझाता जाता है, फिर कदाचित हमारे अंदर से सारे इच्छा और अहंकार के भाव मिटने लगते हैं। एक तो गुरु ही मिलता है जो हमारी मैं मिटाता है। तू है क्या, तेरे हाथ में क्या, तो निर्बल तो वो बलवान, तुम्हारा वजूद क्या है, सत्ता हरि हरि की है, शक्ति हरि की है, तुम कहाँ पर हो। ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे की तरफ हो जाओ, ठीक से बैठ जाओ सब लोग। तो अंदर से देखो, क्या तुम्हारे पास नित्य का आत्मा का अभ्यास है। बड़ी कृपा होती है जब गुरु की, जब ऐसा अभ्यास मिलता है हमको। नित्य नित्य सत्संगत में राखे, लेवे पूजा भेंट ना पाई, साधु सो सदगुरु मोहि भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे और मोहे पिलावे। गुरु मिलता है जीवन में तो ये सत्य का प्याला हमको रोज पिलाता है। दूसरा, हमारी इच्छा और अहंकार रूपी विकारों को छुड़ाता है, हमारे से दूर हटाता है। तीसरा बोले, गुरु हमें निष्काम कर्म में लगाता है, ऐसी प्रेरणा कोई और नहीं दे पाता। तो ये सारे समय हमको एक अपने बस मैं मेरे के चिंतन की, उसी को भजने की एक आदत होती है। और सत्संग में आने लगते हैं जब हम, तो ये भूलने लगते हैं, अंदर से मिटने लगती है हमारे अंदर से बातें, निष्कामता जागृत होती है, दूसरों के लिए सोचना शुरू होता है, सबको सुख देने का भाव शुरू होता है, सबको प्रेम देने का भाव अंदर में आता है। तो ये गुरु की कृपा होती है। तो जरूर इनको पहले समझ लेना कि गुरु मिलने से क्या होना है और क्या हम करने यहाँ आते हैं। इसके अलावा फिर आप कोई भी अपने अंदर में इच्छा भावना रख के बैठे हैं तो वेस्ट है, बेकार आपको, क्योंकि अंत तक आपको पक्का आत्मा को ही करना पड़ेगा। एक बूझे तो होवे पाक, ना बूझे तो सदा ना पाक। और आत्मा के बारे में जैसे जैसे समझते जाएंगे, आत्मा ना जायते ना मरते ना हन्नते, तब आत्मा का नाश ही नहीं है। और तुमने ये निश्चय कर लिया है कि मैं आत्मा हूं, सर्वत्र आत्मा है, तो बताओ कौन गया। कोई जाता है, कोई छोड़ता है तुमको, कुछ छूटता है। अभी देखो इस सूत्र में, 15वें सूत्र में यही बता रहे हैं, यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। कहीं तो आत्मा देखते हो, कहीं आत्मा को नहीं देखते हो, छोड़ दो। आत्मा ही है, आत्मा के सिवा कुछ नहीं। ऐसा पहले गुरु के तो बन के देखो।
दुनिया के बने पड़े रहते हो, दुनिया इतने जबरदस्त बंधे आते हो दुनिया से, जबकि वो अगर प्रारब्ध है तो साथ रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा वो साथ। जो साथी संग सदा अधूरा, जो आत्मा तेरे साथ है, जो परमात्मा तेरे साथ है, उसकी लगन तो इतनी कच्ची है तुम्हारी, और झूठ को लेके ऐसे बावले हो जाते हो, इतने नाचने लगते हो। ये बचेगा, ये बदलाव आएगा ही आएगा इसमें तो, जो दी के सकल विनाशी। इसलिए तो फिर अचानक कुछ हो जाता है, ऊंच नीच होती है, फिर मुंह लटका के बैठना पड़ता है, ये क्या हुआ हमारे साथ, क्यों झूठ के संग नाचे, सच के संग रहो, इसलिए गुरु कहता है। बोला पहले तजिए हो में प्रीत, दूजा त्यागी है लोकारीत। यह अभ्यास गुरु कराता है। यहाँ बैठे हो आकर के तो हो में प्रीत छोड़ी, शरीर से प्रीत छोड़ी, मैं हूं मेरे हैं इसकी प्रीत छोड़ी। दूजा ये लोकारीत में इतना हमारा मन फंसा रहता है, ये करना जरूरी है, यहाँ जाना जरूरी है, ये शिष्टाचार जरूरी है, ये कब तक जरूरी है भाई। छूटते हैं ज्ञानी कैसे, किसके लिए जरूरी है। जिसने आत्मा की बात समझ ली उसके लिए कोई फर्ज धर्म कर्म नहीं रह जाता है, छूट जाते हैं। आत्मज्ञान से बात समझो, मैं यह हूं यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दो, सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित और सुखी हो जा। अष्टावक्र जी उसको बिल्कुल शुद्ध उपदेश दे रहे हैं कि अगर तूने जान लिया है कि सब आत्मा है तो किसका विभाग, किसको तू बोलेगा कुछ। अगले सूत्र में इसी का विस्तार है, तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थता तू एक है, तेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, ना संसारी है ना असंसारी है। भाषा थोड़ी ऐसी जानती है, आसानी समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत शुक्राने हैं गुरु ने तरह तरह से इन सब बातों को समझा दिया, इसका भाव समझा दिया अच्छे से, कि जब तू अज्ञान से कारण सारा विश्व तेरे को भास रहा है। कल भी बोला तू महासमुद्र है, ये संसार तो उसमें तेरी तरंगों के समान है, अपनी विशालता का अनुभव तो करो। मेरा रूप अपार, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से आत्मा, तो मन पे अटक के रह जाते हो, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन ये कह रहा है। तो आओ अपनी विशालता में ये यात्रा पूरी करो। जीव से ब्रह्म की यात्रा है, अध्यात्म और कुछ नहीं। इसमें टिको, अपना मूल पहचान, तुम असल में हो कौन ये पहचानो। यू आर दैट नॉट दिस बॉडी, तुम वो सत्य स्वरूप हो। इसको बार बार घोषणा गुरु करता है। इसलिए गुरु के पास आते हैं तो नित्य निरंतर क्या देता है हमको, हमारी आत्मा का अभ्यास देता है। और हमारा बड़ा ऐसा नजरिया होता है, हम गुरु को आत्मा करके बस देख लेते हैं, ये आत्मा बोल रहा है। गुरु कहता तू आत्मा है, बाकी अपने लिए समझते रहते हैं। अब बस कृपा बनी रहे, इसका कुछ बिगड़े नहीं, इसका कुछ ऐसे ना हो। कैसे होगा, जो दिखे सकल विनाशी वो तो विनाश होगा ही, जाएगा ही जाएगा। भगवान किसकी सुनने, सोचो। भगवान कहता है मैं अजर अमर आत्मा के रूप में सदैव तेरे संग हूं, उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देता, सारे समय अटका रहता है मरणशील काया में। तो काया तो मरणशील है भाई, ये थोड़ी बदलेगी। एक साक्षी नहीं बदला, एक चेतन नहीं बदला है, बाकी ये जगदला बदली। इसलिए रोज का गुरु का आत्मा का अभ्यास हमको ये सच समझा देता है कि तेरे ही अज्ञान से विश्व व्याप है, बाकी कुछ नहीं। परमार्थता तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। पहले ही बोला, ये मैं अलग हूं ये अलग है ऐसा ना सोचो, विभाग छोड़ दो सारे, सब आत्मा है ऐसा जानो। तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, ना संसारी है ना असंसारी, दूजा भाव ना हो। इसको पहले समझो, बार बार पूछ के समझो, और फिर समझ करके इसका अभ्यास बनाओ। मैं ही तो हूँ, दादा कहते थे हर बात को मैं ही तो हूँ। छोटा बच्चा आकर के दादा से बोलता, दादा दादा बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। दादा ने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, बोले बेटा मैं ही तो हूँ। क्या बोल रहे हैं दादा आप, ये बताइए ना मेरी मुट्ठी में क्या है। बोले मैं ही तो हूँ। बोले आ बैठ मेरे सत्संग में, मैं तेरे को ये बात समझाऊं, सब कुछ क्या बना हुआ है, सब किसका पास आ रहा है,
एक नूरते सब जग उपजा। हम भेद में ही तो पड़ गए, कुछ शरीरों से ममता कर ली, कुछ को अपनेपन का ठप्पा लगा दिया, मेरेपन का ठप्पा लगा दिया। अभी आप देखो, धनाधन इतनी त्रासदी मची थी, इतने लोग टपाटप टपक गए थे इस कोरोना काल में, लेकिन दुख किसको व्याप्त है? जहां कहीं मेरा गहरा मेरेपन का संबंध रहा, बस वहीं पर। वैसे कोई दुख नहीं आता। तो दुख मेरेपन में है, दुख दुनिया में नहीं। इसलिए जो इस सत्य को जितनी जल्दी पहचान लेता है कि मैं आत्मा तो सर्वत्र हूं, उसका दुख उतनी जल्दी नाश हो जाता है। दुख ना उतरे ज्ञानविद, चाहे निश्चित दिन पूछे पूछा, इसलिए बोला गया। जैसे ही ये ज्ञान का अंदर में अभ्यास पक्का होगा, तुम्हारा सारा दुख अपने आप। कल भी हम रात को किसी से बात कर रहे थे, हमने कहा तुम धीरज रखो, हम ऐसा अभ्यास हमारे गुरुजी कराते हैं, तुम बस प्रेम करते जाओ, एक दिन तुम्हारे अपने आप ही लगेगा किसने मेरे आंसू सुखा दिए। सूख जाते हैं, यहाँ पर पहुंचने थोड़ी पड़ते हैं, इधर अंदर से बात समझ में आ जाती है। अभी भी ख्याल ऐसा बना लिया है, जो खाली हो गई हूं मैं, खाली हो गई हूँ, कमजोरी ऐसे लग रहा है बार बार। समझोगे ज्ञान ठीक हो जाएगा, ज्ञान को अपना स्थान लेने दो ठीक से। तो ये सच है कि जब ज्ञान में आते हैं तो गुरु के पास, गुरु हमारी हो में प्रीत छुड़वा देता है, एक डिसीजन देता है बैठाल करके, यहाँ पर डिसाइड करो। क्योंकि अभी तुमने डिसाइड ही नहीं किया कि सुखाबाद जाऊं कि आगरा जाऊं कि सवाद जाऊंगी, तो फिर जा ही नहीं पाओगे कहीं पर। एक बार डिसाइड कर लेते हो कि नहीं मुझे इधर जाना है, जो भी रास्ता एक बार चुनना होता है ना, फिर देखो आप उसमें सारी चीजों की बाधाएं सारी पार कर जाते हो। चुनाव ही नहीं किया जब तक आपने, तब तक आप भटकते से रहते हो, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, डबल माइंडेड होता रहता है इंसान। भाई एक निर्णय लो ना, एक बात करो, बात खत्म करो। ऐसे करना करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ऐसे गुरु के ज्ञान के लिए भी एक डिसीजन लेना पड़ता है। क्या वास्तव में तुम्हें सच जानना है? सच जानना है तो यक्की बोली या हुसैन, खत्म बात। समझो ये बात को बस केवल। एक बूझे तो होवे पाक, ना बूझे सदा ना पाक। बार बार यही भेद बताया गुरु जी ने। तो जल्दी से एक डिसीजन लो, तो फिर ऐसे लोगों की हमने देखी यात्रा जल्दी पूरी हो जाती है, वो जल्दी एक तरफा हो जाते हैं, जल्दी से उनका अज्ञान गुरु मिटा देता है और वो टिक जाते हैं। आज देखते हैं यहाँ दुनिया में लोग साल साल भर तक दुख से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, और हमारे प्रेमी सत्संगी हम देखते हैं 10 12 15 दिन में ही, 8 दिन में ही, बल्कि पहले ही दिन से अपने को इतना अंदर से ज्ञान देते हैं, धीरज देते हैं। ठीक है, गुरु ने पहले ही सब बातें हमें बता दी, पेपर हमारे लिए पहले ही आउट किया हुआ था। जग रचना सब झूठ है, जो दिखे सकल विनाशी। कितने अच्छे ज्ञान के वचन ऐसे मिल जाते हैं। दुख जम न से, खुद के तो खुद के, दूसरों के भी आंसू पहुंचने को तैयार हो जाते हैं। इतना इतना ज्ञान का फल देखते हैं। बाकी प्रेम में याद रहती है, यादें बुरी नहीं होती किसी की। याद तो भगवान की भी करते हैं, गुरु की भी करते हैं, पर यादें हमको, कल भी हमने बोला, वो ताकत दे रहे हैं तो वो अच्छी होती है। हमारे अंदर मन में विचार कौन सा आ रहा है, शक्ति दे रहा है, बहुत अच्छा है। हमको शक्तिहीन कर रहा है, हमारे कमजोर बना रहा है, वो गलत है। उसको सावधानी करो उसमें। घर कोई बुरा थोड़ी है, कमरे के सामान थोड़ी बुरे हैं। हाँ, कचरा आ गया है वो गलत है, उसको निकालना पड़ेगा। खराब चीज जरूर हटाओ अंदर से, बुराई जरूर हटाओ अंदर से। बाकी अच्छे विचारों का स्वागत करो। जो विचार तुम्हें सत्संग में लेकर के आए, ज्ञान पक्का कराए, ज्ञान की लगन लगवाए, बहुत स्वागत है उन विचारों का। कभी ऐसे नहीं सोचो बड़े भाग्य से आते हैं ऐसे अच्छे विचार। तो विचार आना गलत थोड़ी होता है उस जीवन में। याद आनी किसी की गलत थोड़ी है, क्यों गलत है? अभी तो देखो सामने बैठा के रखते हैं ना, गुरु जी को हर समय याद करते हैं हम लोग, और उनकी याद हमें क्या प्रेरणा दे रही है? सत्संग नियम से कर रहे हो, अच्छे से अभ्यास चल रहा है, यही तो प्रेरणा दे रही है। कहीं भूलते हैं तो उनकी वाणी हमको सावधान कर देती है। तो ये याद तो बड़ी सुखदाई हो गई। साईं तेरी याद सदा सुखदाई। तुम अपने प्राणी के लिए बोलो ना ये बात, साईं तेरी याद सदा सुखदाई। कैसे जगत की नश्वरता का मुझे एहसास करा दिया, कैसे मेरे वैराग्य वृत्ति को और बढ़ा दिया तुमने। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। गलत क्या है? याद थोड़ी कहीं से भी गलत है। याद आना, उनकी बातें याद आना, ख्याल आना, क्यों बुरा है?
हम तो गुरु जी के साथ के सारे पल और याद करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसे किया था, देखो बेबीताल गए थे तो ऐसे किया था, लखनऊ जाते थे तो ऐसे करते थे, यहाँ आए थे तो ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। क्योंकि वो सारी यादें एक ज्ञान यज्ञ से जुड़ी हुई थी। इसलिए बोला, कल भी मैंने बोला, जिसके जीवन में सतोगुण सबसे ऊंचा हो जाता है उसका जीवन बड़ा ऐसे सफल हो जाता है। जी भाव मुड़ते मुड़ते ब्रह्म से मिल जाए और सतोगुण ऐसे तुम्हारा ऊंचा हो जाए। इतने ज्ञान के कार्य में लगो। हमेशा सत्संग में सहयोग दिया, हमेशा गुरु के पास आने जाने में सहयोग दिया, संग भी आए, भजनों का शौक पैदा किया, भजन गाए, आज तक भजन अमर कर गए। बातों को खूब याद करो, क्या दिक्कत है याद करने में। साईं तेरी याद, क्या बोलना चाहिए, सदा सुखदाई। ऐसे इस भाव से याद करो, चित्त में ऐसा ज्ञान का बोध करते हुए याद करो हमेशा। ये ज्ञान से ये बात समझ में आती है। ऐसा निश्चय करके तुम संकल्प रहित हो जाओ, सब आत्मा है और सुखी हो जाओ, ये विश्वास करो। गुरु जी कहते थे यू बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। अगर तुम अच्छे हो जाओगे, शांत हो जाओगे, तो ऑल विल लीव यू, सब तुमको ऐसे छोड़ देंगे। केवल अच्छे हो जाओ, आत्माकार हो जाओ, ज्ञान से दिल लगाओ अपना। बाकी यहाँ भी लोग समझते हैं जैसे कोई बाहर से कोई कोई महाराज जी होंगे, कोई गुरु गोसाई, दुनिया में यही करते हैं ना, मंदिर में गए, घंटा बजाया, हम आ गए, बस हमें देख लो, हम जा रहे हैं भगवान। और ऐसे आने आने वालों को हमें क्या परवाह करेंगे, सोचो। यहाँ आओ, ज्ञान से दिल लगाओ, तो तुम्हारा आना कोई सफल है। सत्य से तुम्हारा दिल तो लगा नहीं, दिल लगा पड़ा है मैं मेरे से, उन्हीं के चिंतन में, जगत जहान के चिंतन में लगा पड़ा है, तो फिर क्या लाभ होगा यहाँ पर आकर के। इसलिए हम मना करते हैं, भाई क्यों आ रहे हो यहाँ पर, बेकार है आना। हमको पता है तुम्हारा इतना मन अभी सत्य से जुड़ता नहीं है, सत्य से जोड़ लो, बहुत अच्छा है। अंदर के दुख सुख मिटेंगे तुम्हारे सत्य से, अज्ञान जाएगा ही जब सत्य की समझ होगी अंदर में। तो धीरे धीरे ये सत्य की अनुभूति अपने अंदर बढ़ाओ, ज्ञान की समझ को बढ़ाओ। हमारे यहाँ बहुत डांटते थे गुरुजी, बोले यहाँ क्या दर्शन करने आए हो, हमारी आंख का दर्शन करने आए, नाक का दर्शन करने आए, शरीर का दर्शन करने आए। यहाँ आकर के बैठो तो अपनी आत्मा का दर्शन करो, तुमको तुम्हारे आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाए, तुम्हें उसका ज्ञान हो जाए तो लाभ। नहीं तो ऐसे जो है मन बहलाने वाले बहुत से गुरु गोसाई हैं, जाओ बड़ा आशीर्वाद भी देंगे, तुम्हें खुश कर देंगे, जा करके अच्छे से आशीर्वाद ले आओ और अटके रहो जगत में। इसलिए दुख सुख मिटते नहीं है दुनिया में। पर यहाँ गुरु छोड़ता नहीं है, इतना जबरदस्त अभ्यास कराता, जब तक तुम अपनी आत्मा में आशिक नहीं होते हो। आप पर आप हम आशिक हैं अब दोस्तों, आशिक होकर औरों पर तकलीफ उठाए क्या। सच्चा गुरु मिलता है तो आशिकी करा देता है हमको अपने आप। एक व्यक्ति आया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मुझे रोज एक बहुत अच्छा सपना आ रहा है। बोले क्या आता है, सपने में मैं एक लड़की को देखता हूँ। बोले अच्छा। बोले फिर क्या सपना। बोले जैसे ही मैं उसे छूने की कोशिश करता हूँ सपना टूट जाता है। डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर ने क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हें दवा देता हूँ। तो क्या दवा से फिर क्या मैं लड़की को छू पाऊंगा। कहता नहीं, सपने आने बंद हो जाएंगे। क्या आने बंद हो जाएंगे। तो गुरु भी यही बात समझाता है, ये नहीं होगा। हम सोचते हैं हम जगत में अब सुखी हो जाएंगे ना, जगत सत्य समझना तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ज्ञान समझोगे तो सही बात समझ में आ जाएगी, जग रचना सब झूठ है। डॉक्टर दवा दे रहा था तो उसने क्या करवाया, सपने सपने आना बंद हो जाए ना, तेरे को साउंड स्लीप आनी शुरू हो जाए, गहरी नींद्रा आ जाए, तेरा मन की तरंगें इतनी शांत हो जाए कि तेरे अंदर में फालतू के ख्याल ना हो, तो सपने भी ना बने ऐसे। ये तो गुरु उपाय कर सकता है। इस सपने की रचना में ये भावना मेरी कब पूरी होगी, ये बात कब पूरी होगी, अरे जगत ही मिथ्या है तो ये पूरा क्या करना है, जग रचना सब झूठ है, जान ले रहे मन में। तो ऐसा गुरु अंदर से ज्ञान पक्का कराता है कि तू एक है, इसको समझ, तेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, तेरे ही अज्ञान से विश्व है, तू एक है, तेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। इस सबको अंदर से मिटाता जा, अंदर ही अंदर सही बात समझता जा अंदर ही। तो डॉक्टर बोला कि मैं ऐसी दवा दे दूंगा जो तेरे को सपने आने ही
बंद हो जाएंगे। एक बार एक गांव का देहाती व्यक्ति था, पिक्चर हॉल गया, बड़ी तारीफ सुनी थी, हाथी मेरे साथी, बड़ी अच्छी पिक्चर आई है। अब वो भी मैं भी देखूंगा जा करके, बड़े अच्छे हाथियों के उसमें सीन दिखाए गए हैं। अब पिक्चर की टिकट लेकर के अंदर घुसने लगा, सोचा महंगी वाली टिकट ले ली थी उसने। बार बार उसे लोग कह रहे थे पीछे बैठो पीछे बैठो, बोले अच्छा मुझे बेवकूफ समझा है क्या, महंगी टिकट ली है, आगे बैठूंगा सबसे, ऐसे नहीं जाऊंगा। बहुत देर तक वो लड़ता रहा गेटमैन से कि महंगी टिकट ली है, आगे बैठूंगा। वो समझ गया ये कुछ दिमाग का इसको अकल ही नहीं है। अरे पिक्चर में जितनी महंगी टिकट उतना पीछे और ऊपर बैठते हैं जा करके, ये जिद कर रहा है कि मैं फर्स्ट क्लास में आगे बैठूंगा। उसने भी कहा बैठो आगे आकर के बैठो। चला गया वो बड़ा खुश, देखो मैंने बढ़िया महंगी टिकट ली है, सबसे आगे की सीट पे आके बैठ गया। अब बैठ गया, जैसे ही हाथी मेरे साथी पिक्चर शुरू हुई, हाथियों का झुंड आया। अब उसे इतने बड़े बड़े हाथी देख के डर के मारे, डरने लगा। बगल वाले ने कहा भाई क्या बात है, आराम से बैठो, क्यों इतने हाथ पर चला रहे हो, तो टक रहे हो। अरे हाथी आ गया हाथी आ गया। अरे आ गया हाथी में तो पिक्चर ही हाथी की आएगा ही हो तो। अब ऐसे होकर के एकदम से फिर हाथी जैसे चिंगाड़ा, वो तेजी से उठ के भागा पीछे। व्यक्ति ने कहा अरे भाग क्यों रहे हो, हाथी तो। बोले हाँ पर्दे पर हाथी है। बोले पर्दे वाला हाथी है, कोई सच्चे सच्चा हाथी तो नहीं। बोले जानता हूँ। अब तो बड़ा वो हैरान, बोले तू जानता है ये पर्दे का हाथी है। बोले हाँ जानता हूँ पर्दे का हाथी है, मैं भी जानता हूँ पर्दे का हाथी है, तुम भी जानते हो पर्दे का हाथी है। बोले फिर क्या प्रॉब्लम है। बोले हाथी थोड़ी जानता है। उसने यही डर का कारण बना रखा था, हाथी थोड़ी जानता है। वो वो तो चल के आ जाएगा ना मेरी तरफ। हम सबके भी यही फिजूल की बात रहती है दिमाग में। गुरुजी मैं जानता हूँ जगत मिथ्या है। अच्छा जानता है। नहीं गुरुजी आप भी जानते हो जगत मिथ्या है। गुरुजी मैं भी जानता हूँ जगत मिथ्या है। पर गुरुजी जगत थोड़ी जानता है कि ये मिथ्या है। फिजूल में डर बनाए रखते हैं अपने अंदर। तो जब सत्संग समझ में आता है तो सारे डर अंदर से खत्म होने चाहिए। मिथ्या कुटुंब परवारा, मिथ्या जल परवारा, सब कुछ जो भी कुछ है जगत का सारा सब कुछ मिथ्या है, परिवर्तनशील है। इसमें कहाँ सच समझते हो। पहले किसी को सच समझा, फिर दूसरी चीज सच समझने लगते हो, फिर उसे पकड़ते हो। सुख मांगत दुख आगे आवत। हम अज्ञान के कारण बार बार जगत में, पदार्थों में, व्यक्तियों से सुख मांगते हैं, इसलिए दुख सामने आते रहते हैं। इतना भय क्यों व्याप्त हो गया, बस इसी ख्याल का। सुनते सुनते खबर है ये गया, ये मर गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हमारे गुरुजी का तो हमें एक ही वचन हमेशा अच्छा लगा कि जब इतनी खबरें सुनते हो कि आज 10 मर गए, कि 50 मर गए, कि 100 मर गए, कि 800 मर गए, संग में ये खबर भी छपवा दिया करो ना कि आज पूरे शहर में 200 बच्चे पैदा भी हो गए, आज पूरी इंडिया में 50,000 से ज्यादा पैदा भी हो गए। हुए कि नहीं हुए, जाकर के हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर के आओ। होते हैं कि नहीं होते हैं। क्या ख्याल है आपको, केवल मरते हैं, पैदा नहीं करता क्या भगवान, भूल गया क्या आजकल। इतने दिनों मरना मरना, करोना करोना, इतनी हाय हाय मचा रखी सबने, क्या सृष्टि में उत्पत्ति हुई है कि नहीं। उत्पत्ति अपनी जगह है, पालना अपनी जगह है, विनाश अपनी जगह, चलता रहता है। ये जग अदला बदली है, परिवर्तन। ये सृष्टि उसकी है, चलाने की जिम्मेदारी उसकी है। हम क्यों उसमें इतना अटकते हैं। हमारा तो एक ही काम होना चाहिए था, अपने सुंदर सत्वगुणी कर्मों से अपना जीवन आनंद में बना लें, सुख में बना लें बस। और कर सके तो सबको प्यार करते चले। क्यों बेकार में इतनी डर बना लेते, इतने ख्याल बिगाड़ लेते हैं। तो गुरु मिलकर के बार बार हमको एक आत्मा की सत्यता का बार बार ऐसा अनुभव कराता है कि सपने से जागो, सपने से जगाए गुरु जी। एक सपने से देखो राजा जनक भी जागा था, और उसने तो अपना कल्याण कर लिया था। एक सपना ही तो देखा था उसने। वो था राजा, लेकिन स्वप्न में उसने ऐसा कुछ सीन देखा कि उसके अंदर एक ऐसा प्रश्न बन गया उसके अंदर, कि बाद में अष्टावक्र ने उसी प्रश्न का समाधान किया उसका। सपने में देखा कि मैं इतना दरिद्र हो गया हूं, इतना दीनहीन हो गया हूं, बड़े मुश्किल से किसी ने भिक्षा में ऐसे मुझको खिचड़ी दी है,
और खिचड़ी लेकर के मैं जा रहा हूं तो उधर से कुत्ता पीछे पड़ा और उसने लपक ली वो खिचड़ी। वो खिचड़ी भी नहीं खा पाया, वो भी गिर गई। अब ये सारी सपनों को देख करके एकदम वो भड़बड़ा के उठा। तो उसने देखा मैं तो कच्छ में लेटा हुआ हूँ, अनेकों दास दासियां हैं, खाना पीना सामान चारों तरफ रखा हुआ है, पर ये मैंने देखा क्या सपने में? मैं ऐसे दरिद्र कैसे हो गया? मैं ऐसा भूखा कैसे हो गया कि कटोरी जो है खिचड़ी भी नहीं नसीब हो पा रही थी मुझे? कहते हैं इस कारण से जनक के अंदर एक प्रश्न आया अंदर में कि मैं ये क्या समझूं मैं? अभी मैं स्वप्न देख रहा था, सपने में था, भवक गया था, डर गया था, वो सच है या जो मैं अब उठाऊं ये सच है? किसको सच मानूं मैं अपने जीवन में? और वो यही प्रश्न सबसे पूछता था, ये सच है कि वो सच है, ये सच है कि वो सच है। अनेकों विद्वान आए, नहीं उनको संतुष्ट कर पाए, समझ ही नहीं पाते थे कोई इसका उत्तर, प्रश्न कोई नहीं समझ पाते थे, उत्तर क्या देते, सबको जेल में डलवा देता था। कहते हैं जब अष्टावक्र जी का आना हुआ, बोले मैं राजा जनक से मिलना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, कैसे पहले तो सारी प्रजा, सारी सभा जो उनके शरीर के ऊपर हंसने लगी, टेढ़े मेढ़े से चलते हुए आ रहे थे वो। जनक ने देखा ये लोग मेरे पर हंस रहे हैं, अष्टावक्र ने देखा, उतनी जोर से ठाका मार के वो हंसे। ज्ञान था अंदर में। ज्ञानवान व्यक्ति कभी कुंठित होता है क्या? किसी के व्यवहार से परेशान होता है, दुखी होता है? उन्होंने तुरंत ऐसा ठाका मारा कि वो सब सहम गए एकदम से। अरे, बोले आप क्यों हंस रहे हैं? बोले पहले आप बताओ क्यों हंस रहे हो? कहते हैं आपके शरीर को देख करके हंस गए एकदम से, आपका आकृति देखकर, और आप जो है ये दावा कर रहे हैं कि मैं राजा के जनक को संतुष्ट करूंगा, ये देख करके हंसी आ गई हमको। जनक बोले मुझे भी इस बात पर देख करके हंसी आ गई, सोच करके आया था राजा जनक की सभा है, यहाँ तो कम से कम विवेकवान ज्ञानवान लोग बैठे होंगे, पर यहाँ ये देख करके मैं हैरान हूं कि यहाँ तो सब चमार बैठे हैं, चांडाल बैठे हैं, कसाई बैठे हैं। पूरी सभा छम हो, बोले ये क्या बोला यार? सब बड़े बड़े राजगुरु बैठे हुए थे, सब गुरु गोसाई बैठे थे, सब महापुरुष बैठे थे, बोले ये क्या बोल रहे हो? बोले और क्या बोलूं, तुम सबने आते आते क्या देखा? मेरी हड्डी देखी ना टेढ़ी मेढ़ी, तो कौन हुए तुम? सब चमार हुए। तुमने मेरा चमड़ा देखा, शरीर देखा, तुम चमार हुए। चांडाल हुए, हड्डी देखी। कसाई हुए, जो मेरा मांस देखा, मेरा शरीर का आकार में क्या होता है? हड्डी चमड़ा, यही तो होता है मेरे शरीर में, और क्या है इस शरीर में, और है क्या? एक अजीब सा आदमी भगवान ने, एक कहीं भी कट लग जाए गलती से भी तो इतना खून मवाद अंदर का देखा नहीं जाता है। तो ऊपर से पता नहीं एक खाल ऐसी भगवान ने लगा दी है, उसने सुविधा के लिए बनाई है, उस पर आदमी इतना इतराता रहता है, सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल ऐसे करता रहता है। मेरे को देखो, मेरे को कितना अच्छा लग रहा हूँ, कैसे लग रहा हूँ, इतराता रहता है ऐसे। है क्या? दुर्गंध ही दुर्गंध है शरीर के अंदर, फिर भी इसको जागृति नहीं आती अंदर से। सबसे बुरे से बुरा ये देह अध्यास है। रात को खाए रसगुल्ले, खाए खाना खाया, ये सब खाया, सब क्या बन गया सुबह तक? इस शरीर का संग करके इतना स्वादिष्ट भोजन क्या बन जाता है? विष्ठा बन जाती है, और है क्या इसका? तो अष्टावक्र ने उनकी आंखें खोली, बोले तुम सब हो कौन? मैं तो सोच के आया था यहाँ ज्ञानवान की सभा है, यहाँ तो कोई मुझे ज्ञानी नहीं दिखाई दे रहा। बोले मुझे इस बात पर हंसी आई। सब समझ गए ये तो कोई विशेष। बोले नदी के किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, पानी टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका रस थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है। मेरे शरीर का आकार टेढ़ा मेढ़ा, मेरा निश्चय टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी है, मेरी वाणी तेरी टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी है। आपको आपका समाधान करेगी मेरी वाणी, मेरा ज्ञान, वो तो मेरे पास सीधा है, उस पर निगाह किसी की गई नहीं। देखो तुम किसी को अपने ज्ञान से इतने प्रभावित कर सकते हो? उसने तो आते ही आते प्रभावित कर दिया, सबको समझा दिया। तुम्हारा सत्य ऐसा होना चाहिए, निश्चय ऐसा निकलना चाहिए अंदर से कि दूसरे देखते रह जाएं। हमने कहा कैसे जाकर दुनिया में देखो, एक तो मुंह लटका के लोग मिलते हैं, और एक गर्व से मिलो ना, क्या हुआ?
हमने तो देखा नारायण भगवान के, शांता भगवान का शरीर शांत हुआ, तीसरे चौथे महीने में वो लखनऊ आए थे और बड़े शेर की तरह सत्संग कर रहे थे। ऐसे लोग पहुंचे थे, अब देखो ये अकेले रह गए होंगे, अब इनको जाके देखें, इनके दर्शन करें, लेकिन देखा तो वो ऐसे शेर की तरह सत्संग सत्संग सबको सुना रहे थे आराम से। किसी ने पूछा भी हिम्मत करके कि आपको बिल्कुल ख्याल नहीं चल रहा है, आप दोनों इतने साथ रहते थे, जीवन में 50 साल का साथ था दोनों बहनों का, और दोनों ऐसी ज्ञान के राह पर बढ़े थे, भाई एक हो ही जाती है भाई, यही एक सहारा था ले दे करके घर में, और कुछ था ही नहीं। इतना सुंदर उनका आंसर मिला उनको। बोले शीशे के सामने से चीज हट जाए तो उसका अक्स पड़ता है क्या? हमको तो एक दिन भी ख्याल नहीं आया, तुम्हें तो यही ख्याल है सपने में क्यों नहीं आया? बेकार है सर। ज्ञानवान इतना, आप खुद को भी आत्मा जानता है, सबको भी आत्मा जानता है, और आत्मा के कारण उसके अंदर भेद है ही नहीं, एक है बस केवल, एक को हम दूजा ना अस्ति, सब एक नूर है, एक ही जगह एक ही चीज चल रही है, एक वसरा है। इसलिए ना कभी उसके अंदर कोई बिछोड़ा है, वो अलग है ही नहीं किसी से, किससे अलग जाने अपने आप को। शरीरों को सत्य वो मानता ही नहीं है, कभी जानता ही नहीं। तब जाकर के जब जनक ने ये बात पूछी, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या ये सच है, क्या वो सच है? कितना बुद्धिमान था जनक, उसने तुरंत पहचान लिया। बोले अभी भी इनके अंदर प्रश्न है, इसका मतलब ये सत्य नहीं जानता। जो सत्य जान लेता है उसके अंदर प्रश्न खत्म हो जाता है। अभी प्रश्न है इनके अंदर, इसका मतलब ये सत्य नहीं जानते। और अब जो भी ये पूछ रहे होंगे तो किसी मिथ्या के बारे में ही पूछ रहे होंगे, इसलिए वो भी रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने बड़े मस्ती से जवाब दे दिया, ना ये सच ना वो सच। अब राजा, कोई ऐसा जवाब अभी तक किसी ने दिया ही नहीं था, हैरान रह गया। बोले आप क्लियर तो करिए इस बात को, आप कैसे कह रहे हैं ना ये सच ना वो सच? और राजा अपने प्रश्न को बताता नहीं था कि क्या बात के लिए पूछना चाह रहा, बस प्रश्न था उसका, ये सच है कि वो सच है। अष्टावक्र बोले पहले आप हमें क्लियर करिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, लोगों को बताइए पहले सभा में। तब राजा ने अपना पूरा सुनाया कि ऐसे ऐसे मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखा, तब से मेरे अंदर एक कौतूहल आ गया है, प्रश्न आ गया है कि सच क्या था, ये सच था कि वो सच था? जनक ने कहा मेरा उत्तर बिल्कुल सही है, ना वो सच है ना ये सच है। सपना टूटते ही, आंख खुलते ही वो सपना टूट गया, वो सच रहा। और जिस दिन राजन तेरी ज्ञान की आंखें तेरे को मिल जाएंगी, ये जो अज्ञान में सोया हुआ तू जाग जाएगा, तो ये भी सच नहीं रहेगा, ना ये सच ना वो सच। ऐसा अंदर में राजा को बात समझ में आई कि तो बिल्कुल सच बता दिया इन्होंने एकदम से। उन्होंने तो ये तो मुझे पूरा तत्व का बोध करा देंगे। बस उसी क्षण से राजा ने निष्कर्ष लिया ये मेरे गुरु हैं। अब गुरु मान लेना भर से काम नहीं चलता, फिर आज्ञा में चलना पड़ता है गुरु के। किसी को गुरु कहना तो बहुत आसान है, अभी तो हमें ऐसा लगता है कि लोग गुरु के शब्द का बड़ा ऐसा मजाक सा बनाते रहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि फिर उसकी आज्ञा में चले बिना, उसकी बात माने बिना कोई कल्याण नहीं है। गुरु गुरु कितना भी करते रहना, कितने भी महागुरुओं की तुम फोटो लगा के रख लेना अपने, बात मानी उनकी अभी तक, उनकी आज्ञा में चले। जब साकार गुरु की आज्ञा में हमारा मन आने लगता है, तब वो हर बात से छूट जाता है। फिर गुरु ऐसा हमको पक्का करा देता है कि बस फिर उसकी आज्ञा में चलते चलते कब हमारा जीवन सब बंधनों से रहित होता चला जाता है। जगत कोई बुरे थोड़ी थे, सोचो नानक देव की शादी हुई, उनको माया बांध पाई? शादी इधर हुई है, दूसरे दिन मोदी मोदी खाने में जाकर के सो गए, उन्हें कोई रस था ही नहीं, शादी का कोई आकर्षण था ही नहीं, पिता के कहने पर शादी है, कोई बात खत्म हो गई। वो भी इसी कार्य में लग गई अपने आप ही। लोगों ने शादी को ऐसा बंधन मान लिया है,
काम धंधों को बंधन मान लिया है, दुनियादारी को बंधन मान, दुनिया है ही नहीं बंधन। तो तुम्हारा डिसीजन क्या है? तुम अपना डिसीजन देखो, तुम्हारा क्या है, तुम किधर चलना चाहते हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। बस ठीक से बात को समझ लो, सत्वगुण प्रधान हो जाए तुम्हारे जीवन में। हर कर्म पर प्रभाव किसका रहे? तुम्हारे सत्वगुण का रहे। जो भी सेवा कर्म धर्म आ रहे हैं सामने, हैं कितनी देर के, सभी ज्ञानियों ने ये जीवन दिखाया। सत्संग है, यहाँ गुरु की आज्ञा क्या है? क्या तेरे जीवन में नियमित सत्संग है? दुर्गति निश्चित है, अगर नहीं है तो देख ले, सामने देखता जा। और जहां सत्संग है, सही समझ है, नित्य का अपना अभ्यास है, अपने ज्ञान की चिंता है जिसको, उसकी देखो सदगति निश्चित है, अपने आप बदल जाती है सारी चीज। अपने आप प्रकृति समझ जाती, सब कुछ पहचान जाती, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे अपने आप। यू ओनली बी गुड, बी गुड मतलब तुम अपने ज्ञान की वृत्ति वाले बन जाओ, सत्संग की लगन वाले बन जाओ, ऑल विल लीव यू, सारा अज्ञान तुमको अपने आप छोड़ दो। कोई जगत में थोड़ी कोई दोष है, किसी रिश्तों में भी कोई दोष नहीं है, किसी बात में भी कोई दोष नहीं है, कुछ गलत है ही नहीं जगत में। बस गलत है तो हमारी आसक्ति, गलत है उसमें जो हम ममता डाल देते हैं। नाव पानी में पड़ी रहे कोई दिक्कत नहीं है, छेद बना करके पानी उसके अंदर आने दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है। ये तो नाव तो तैरने के लिए ही बनी भवसागर में, ये जीवन रूपी नैया नौका बनाई है भगवान ने, ये बड़े आराम से भवसागर में तैर सकती है, बशर्ते क्या ना हो इसमें, आसक्तियों के छेद ना हो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े आराम से मीरा को लगन थी, उसका डिसीजन था, तो उसकी भक्ति एक दिन भी रुकी? चलो, उसकी प्रीत छुपाए छुपी क्या? मनमोहन से प्रीत थी, वो छुपाए छुपी ना सकी, प्रकट हो गई। अब ऐसे व्यक्ति को फिर ये लगेगा कि लोग कहें मीरा वही बाबरी, तो क्या उसने बुरा माना? सास कहे कुलनाशी, उसने इन बातों को बुरा माना? वो तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो जिसकी एक बार लगन लगती है तो उसको तो फिर कोई बात नहीं, हम तो समझ जाते हैं, कोई भटकता है इस राह से, जो रुकता है इस राह से, समझ जाते हैं इसका संकल्प ही सही नहीं होता है, इसका डिसीजन ही सही नहीं है अभी। नहीं तो एक तरफा, दादाजी कहते थे एक झाड़ू वाले से सीख लो, वो झाड़ू लगाते लगाते क्या बोलता है, बाबूजी एक तरफ, बाबूजी एक तरफ, बाबूजी एक तरफ। उसे भी अकल है, क्या होना पड़ेगा तुमको, एक तरफ होना पड़ेगा। तो खामा खा दोनों तरफ हाथ पैर मार के अपनी दुर्गति कराते रहते। अरे एक हो तो सो गयो श्याम सा, वो आराधे ईश, ये जवाब दिया गोपियों ने, इतना पक्का विश्वास होता है। बाकी तो हम बेकार अपनी चतुराई दिखा करके, मैं इसको भी वोट देता हूँ, मैं इसको भी वोट देता हूँ, इसको भी वोट देता हूँ, क्या हो जाएगा वोट तुम्हारा? सारी पार्टियों को वोट डाला हुआ तो क्या हुआ? खारिज हो जाएगा, कोई तुम्हारे केस को नहीं संभाल पाएगा। और एक जगह वोट पड़ा रहेगा, अपने आप वो कार्य तुम्हारा हो जाएगा, एक डिसीजन हो जाएगा, अपने आप तुम एक तरफ हो जाओ, चुनाव तुम्हारा है। तो गुरु के ज्ञान में आकर के अपना सही रास्ता हमेशा चुनना। ध्यान रहे, दुनिया में हर बात से सेटिस्फेक्शन आ जाए, पर इस कार्य में कभी संतुष्टि नहीं आनी चाहिए, ज्ञान में कभी सेटिस्फाइड नहीं हो जाना, नहीं तो गुरुजी कहते थे फिर तुम तमोगुणी हो जाओगे। इसलिए गुरुजी को अंत तक इसी कार्य के विस्तार में, इसी कार्य में लगे हुए देखा, रुके क्या? कभी ऐसा भाव उनके अंदर देखा नहीं अब बहुत हो गया, अब तो मुझे अपना सुख मिल गया, अब तो हम आराम में हैं ना? आग लगनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए अंदर से। बोले संतुष्टि करो जगत के लिए, माया के लिए, पर ज्ञान की राह पर हमेशा कैसे दिखो? असंतुष्ट, और बढ़ना और बढ़ना और बढ़ना, और पाना, अभी तो मेरे प्रेम को और विस्तार करना, अभी तो मुझे और, अभी जा पाता हूँ महीने में एक बार, जा पाता हूँ हफ्ते में जाना है, और अधिक जाना है,
इसी में रम जाना है, ऐसा होना चाहिए। तब ये का ये रह जाएगा। आज गुरु के लिए वो भी इसी जगत में रहता है, उनका भी गृहस्थ हमसे कहीं अच्छा चलता, क्यों चलता है? क्योंकि भगवान का ज्ञान का कार्य आ गया, सत्संग का कार्य आ गया। या अभी भी दिमाग में चल रहा है ना खालीपन, केवलपन, ये चली तब रहा, अभी ज्ञान से इसको भरो, निष्काम से भर लो इसको, टाइम ही नहीं बचेगा। इतना सहज प्रेम रहेगा, हर बात इतनी अच्छी लगेगी, क्या है देखो। इस धन के पीछे मन को अटका है, इन बातों के लिए मन को अटका है क्या? धरती का दहेज ले लेगा जिसको लेना होगा। ज्ञानवान एकदम से रिलैक्स होता चला जाता है, छूट जाता है। तो बोला तुम ऐसे शांत हो जाओ, संकल्प रहित हो जाओ, सुखी हो जाओ, कुछ मत सोचो ऐसे। बस एक ही बात ज्ञानी जानता है कि निरंतर वो एक अपने एक निष्ठ होकर के इस कल्याण कार्य के मार्ग पर लगा रहता है। रामकृष्ण से पूछा, आप तो एकदम पूर्ण हैं, तत्व ज्ञानी हैं, आप भले सत्संग ना करें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत समझना। इतना अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया कि लोटे को जब तक अगर मैं रोज नहीं मांजूंगा, भले लोटा मेरा सोने का है, पर अगर मैं नहीं मांजूंगा रोज तो ये भी दूषित हो जाएगा। भले सोने का बन गया है मेरा अंतःकरण, ज्ञानवान हो गया है मेरा चित्त, फिर भी मैं किस में लगा रहता हूँ? निरंतर अभ्यास में। तो नित्य अभ्यास है ज्ञानी के जीवन में, और नित्य वैराग्य। या ऐसा कोई दिन अगर आ गया तुम्हारी गलती से, तुम्हें मन अब तो हमने बहुत ज्ञान सुन लिया, अब तो बहुत दिन सत्संग कर लिया, अब तो बस हम ठीक है, ऐसे करके लोग निश्चित जानना तमोगुण यानी आलसी प्रमादी बन जाओगे, ज्ञान ध्यान तो सब लुप्त हो जाएगा। पर जो गुरुवान रहते हैं, गुरु की शरण में रहते हैं, वो लगे रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, उन्हें कभी थकान महसूस ही नहीं होती, कर्ता भाव रहता नहीं है, अहमता रहती नहीं है, गुरु के निष्काम प्रेम रहता है, बढ़ते रहते हैं, और इसी में ही विस्तार हो जाता है उसके जीवन का सारा। तो कभी भी ये भाषा मत सीख लेना, अब तो हम समझ गए, अब तो बस ठीक है, ऐसे कुछ कहते थे, अभी तो करोड़ों आंगनों में अंधेरा है, सूरज रे जलते रहना, सभी की जिंदगी के लिए जलते रहना, चलते रहना। और जो वास्तव में चलते रहते हैं वो चलते रहते हैं। हमने तो देखा जो डरे हैं, अटके हैं, घबराए हैं बीमारी में, वो ज्यादा परेशान हुए, उनके संकल्प भी बिगड़ गए अंदर से। और नहीं तो जो स्थिरता से चलते रहे, अपने कार्य में लगे, खत्म होता ही नहीं। हमने देखा बहुत से अच्छे बिजनेसमैन है, समझदार चतुर हैं, उनके काम नहीं रुके, दुकानें तो बंद हुई सरकार की तरफ से, उनकी ऑनलाइन, बहुतों ने ऑनलाइन सेटिंग कर ली अपने सामान निकालने की, बहुतों ने कोई वही काम घर से शुरू कर दिया अपना सहज में। अच्छे बिजनेसमैन अपने कॉन्टैक्ट्स बना करके, कॉन्टैक्ट पर उन्होंने कह दिया कि आपको जरूरत है तो बताइए, चुपचाप पहुंचा दिया। सरकार ने आना आना थोड़ी रोका था किसी का, हाँ पहुंचा दिया उन्होंने, सब करा काम, सारे काम करते रहे। केवल निकम्मे ही परेशान होते हैं, कर्मठ कभी परेशान नहीं होते। तो तुम्हें दुविधा हो रही है, परेशानी लग रही है, दुख लग रहा है, कब लग रहा है? बताओ बेटा, है माँ, कब से लग रहा है दुख? जब हम थोड़े से निकम्मे हुए चले हैं। एक्टिव बनाओ उसको, अपने आप को लगाओ इसी कार्य। ये सीखा, एक ये बताओ किसी को भी सीखा, सीखने की भी कोशिश करो, गुरु से मिलने की भी कोशिश करो बार बार, जल्दी से जल्दी, और फिर किसी ना किसी के संग प्रेम देने की भी कोशिश करो। इसी में हरियाली आ जाती सभी के जीवन, बढ़ते चलो हमेशा ऐसे। कबीरदास जी के पास आया वो एक, ये आप रोज रोज सत्संग, क्या रोज रोज सत्संग करना जरूरी है? कबीरदास जी ने उसको देखा, मुस्कुराए और उठे, और हथौड़ा लेकर के, अपनी गाय उनकी वहां पर खूंटे पे बंधी रहती थी, उस खूंटे पे कस के हथौड़ा मार दिया, हथौड़ा मार के खूंटा मजबूत कर दिया, लौट आए। तो दूसरे दिन फिर आया, मेरे प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया,
साईं मुझे एक बात बताइए, क्या रोज रोज सत्संग करना जरूरी है? वो फिर उठे, अरे अरे याद आ गया, ऐसे करके उठे और फिर हथौड़ा लिया, फिर खूंटे में मारा है। वो बड़ा परेशान, वो तो मेरे प्रश्न का उत्तर तो बताते नहीं है, जैसे ही मैं पूछता हूँ वैसे ही उठ जाते हैं और हथौड़ा मार के चले आते हैं, उसको खूंटा मजबूत करके चले आते हैं। 3-4 बार ऐसा हो गया। कहता है आप मुझे बताते क्यों नहीं है मेरे बात प्रश्न का उत्तर, क्या रोज सत्संग करना जरूरी है? बोले मुझे तेरी बात से एकदम याद आ जाता है कि खूंटा खूंटे को हथौड़ा मारना है। बोले क्या मतलब? बोले तेरे को समझ में आना चाहिए, अगर मैं इस पे हथौड़ा नहीं मारूंगा तो देखते नहीं हो दिन भर में गाय जो है कोशिश कर करके हथौड़े को क्या कर देती है, इस खूंटे को ढीला कर देती है, वो इससे निकल करके जा सकती है, भटक सकती है। तो मुझे तेरी बात सुनते याद आ जाती, तेरे को समझ में नहीं आ रही है अभी ये बात कि क्यों, कितना जरूरी है रोज का हथौड़ा पढ़ना, जरूरी है कि नहीं? ऐसी इस दिल और दिमाग के ऊपर रोज सत्संग का हथौड़ा पढ़ना जरूरी है कि नहीं? इससे स्थिरता आ जाती है, नहीं तो दिन भर में जगत के व्यवहार करते 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 कमजोरी आ जाती है, हिल जाता है, इसकी वृत्ति उतनी मजबूत नहीं रहती है, एकाग्र नहीं रहती है, फिर मैं सत्संग रूपी हथौड़ा से मार देता हूँ। सो ऐसा ही ज्ञानवान अपने जीवन में जानता है कि नित्य का अभ्यास है जिसके जीवन में सत्संग, उसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको क्या है फिर, हर घड़ी प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये सच जो जान लेता है वो सदा एक रस हो जाता है, सच में ऐसे भीग जाता है अंदर से। ज्ञान समझते जाना और अपना अच्छे तरह से कल्याण करना।